इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और कुछ नहीं करना है। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सारी बातें वीडियो में बताई जा चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो के जाने के बाद से आपके तरफ से कुछ क्वेरीज लगातार आ रही हैं, जिसमें से टॉप 5 क्वेरीज की बात करें तो कुछ ऐसी हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि एडमिट कार्ड सर अपलोड करना है, तो एडमिट कार्ड सर कौन सा करें? हमारे पास 2-3 एडमिट कार्ड हमको मिला था, तो यहां पर हम कौन सा करें? कोई एक कर दें या तीनों को मर्ज करके करें? क्या करें? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। एडमिट कार्ड जो भी होगा, पहली बात तो आपका वो मान लीजिए कि आपका 3 पेज का होगा। ठीक है, तो इस 3 पेज में जो आपका पहला पेज है ना, फर्स्ट पेज, सिर्फ वही काम का है, बस उसी को अपलोड करना है। ठीक, तो पहली चीज, इसके 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कुछ भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड का पहला पेज है वो आप किसी भी एक एडमिट कार्ड का अपलोड कर दीजिए, तो बेसिकली ये आ जाएगा कि आपकी जो पहली जो आपकी डिटेल्स होती है तो सब में सेम है ना, मतलब उससे ही है ज्यादा। तो आप किसी भी एक एडमिट कार्ड का एक पेज अपलोड कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। दूसरा एक काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास 2 एडमिट कार्ड है, दोनों का पहला पेज को कंबाइन करके अपलोड कर दीजिए। इसके लिए आपको काम ये करना होगा, 2 काम करना होगा। एक आपको यहां पे पहले करना होगा स्प्लिट पीडीएफ, और दूसरा यहां पे आपको करना होगा मर्ज पीडीएफ। ठीक है, अब ये दोनों काम आप कैसे करोगे? एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट रहेगी आपकी ilovepdf.com। ठीक है, ilovepdf पे आप आओगे तो यहां पर आपको स्प्लिट और मर्ज दोनों मिल जाएगा। स्प्लिट मतलब होता है अलग करना। आप इस पे जाओगे, पीडीएफ सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां से एक पीडीएफ ले लेता हूं। देखिए यहां पे एडमिट कार्ड का ये, अब इसमें टोटल 3 पेजेस हैं, तो यहां पर देखिए 1 to 1 हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि भैया पहले से पहला, बस मुझे पहला पेज चाहिए। अब ऐसे मैंने ले लिया, तो यहां से इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब इसके बाद मैं आ जाऊंगा यहां पे मर्ज पीडीएफ में। मर्ज में कुछ नहीं करना, जैसे आपके 2 एडमिट कार्ड थे तो आप यहां पे अपने दोनों एडमिट कार्ड जो हैं वो अपने यहां पे इस तरीके से लेके, और इन दोनों की, ये दोनों आ गए। अब मर्ज पे क्लिक करोगे, दोनों पीडीएफ आपके मर्ज हो जाएंगे, और फिर उसको वहां पे आप अपलोड कर दीजिए। लेकिन आप अगर एक पीडीएफ का एक पेज भी कर दे रहे हैं तो आपका काम ओके है, कोई जरूरत नहीं आपको, ये बात आप समझिए यहां पे। अब दूसरी चीज आ रही है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल वाला चाहिए। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को यहां पर 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में सेम बात आपसे बोली जा रही है। ठीक है, तो पहला काम तो ये रखिए कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का होना चाहिए। बाकी एससी एसटी के लिए कोई डेट की यहां पर नीड नहीं है। आपसे 2 चीज पूछता होगा, एक वहां पर सर्टिफिकेट नंबर और एक आपका सर्टिफिकेट इशूइंग डेट। आपका सर्टिफिकेट, आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ऊपर वहां पे लिखा होगा डेट। वो जो डेट लिखा मतलब जिस डेट में वो बना है वो डेट आपको मेंशन करनी है। ठीक है, और जो उसमें नंबर की बात होती है तो वो प्रमाण पत्र संख्या ऊपर लिखा होता है, सर्टिफिकेट नंबर, वही सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, ये समझ गए। अगली बात करें, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं भरे थे, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, एकदम निश्चिंत होके आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, नहीं भरा था, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबके लिए रजिस्ट्रेशन ये ओपन है। कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, जनरल से ईडब्ल्यूएस, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल भरे थे, अब ईडब्ल्यूएस भर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जनरल से ईडब्ल्यूएस चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता, वो चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब आप चेंज कर सकते हैं, बेधड़क आप चेंज करिए, कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा। फोटो कौन सी अपलोड करें? जो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में थी वही। आप जब फोटो के सेक्शन में आप आओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में होगी वो फोटो तो दिखाएगा ही आपको। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कोई दूसरी फोटो अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो आप अपलोड। ठीक है, कोई दूसरी फोटो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म से तो वो ऑटोमेटिकली वो फोटो ले रहा है ना,
तो आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत ही कहां पे है। आपको लग रहा है गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, तो आप नहीं अपलोड कर सकते हो, कोई उससे दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अब सब में एक फोटो यूज करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही जितनी बार फोटो अपलोड कर रहे हैं हर बार अलग अलग कर रहे हैं, ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 5 समस्याएं थी आपकी तरफ से लगातार पूछा जा रहा था, इसलिए आंसर किया गया आपको। और भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।